नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट है। और कितने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका पहले बिहार दरोगा का हम लोग का जो है एडुटेरिया का 15 सेट अपलोड हो चुका है, तो जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। जो हम लोग का प्लेलिस्ट है एडुटेरिया का, वहाँ पर जाइएगा, आपको 15 सेट मिल जाएगा। तो जो नहीं देखे जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आप लोग कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ताऊनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो जो ताऊनी आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो कौन थे? करामत अली जौनपुरी। करामत अली जौनपुरी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ताऊनी आंदोलन है ये कब हुआ था तो 1839 में हुआ था। 1839 में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था तो ढाका क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है दार उल उलूम आंदोलन। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो दार उल उलूम आंदोलन जो है किस क्षेत्र में हुआ था तो किस क्षेत्र में हुआ था? देवबंद उत्तर प्रदेश में। देवबंद उत्तर प्रदेश के एरिया में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, दार उल उलूम, नाम थोड़ा अजीब है। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था तो देवबंद था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज के संस्थापक हैं। जो वेदांत कॉलेज है उसके संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय जो हैं वेदांत कॉलेज के संस्थापक है। जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1825 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी तो कलकत्ता में स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रोहिलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी। रोहिलखंड में जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो किसके द्वारा? वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां के द्वारा। वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार मत मारिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया तो 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में याद रखना है कि 17 बार किसने किया था तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो किस युद्ध में तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये कब हुआ था तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1767 से 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1780 से 84 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एम हस्ट थे। कौन थे? लॉर्ड एम हस्ट थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो ताना भगत जो आंदोलन था उससे प्रभावित कौन सा क्षेत्र था तो बिहार था। कौन था? बिहार था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। किसका कथन है? दोबारा देख लीजिए इस कथन को कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये किसका कथन है तो ये कथन है एनी बेसेंट का। किसका कथन है? एनी बेसेंट का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है तो 1903 में होता है। कब होता है? 1903 में होता है। और पहला दिल्ली दरबार कब होता है तो 1877 में। और इस समय जो भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और द्वितीय कब होता है तो 1903 में होता है। और उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे तो कर्जन, आपको पता भी है। और तृतीय कब होता है तो 1911 में होता है। उस समय कौन थे भारत के वायसराय तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है चारों वेदों को सम्मिलित रूप से? तो संहिता बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोट डीजी के खोजकर्ता हैं, तो कोट डीजी के खोजकर्ता कौन है? तो फजल अहमद है, फजल अहमद है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो कोट डीजी है किस नदी किनारे स्थित है पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा सिंधु नदी। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? किस जैन तीर्थंकर को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? तो अरिस्ट नेमी को। किसे बताया गया है? अरिस्ट नेमी को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अरिस्ट नेमी है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर हैं, महावीर आपके 24वें तीर्थंकर हैं। जबकि आपको याद रखना है जो नामी है ये आपके 21वें तीर्थंकर हैं, और पार्श्व ये किस नंबर के हैं? ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं, ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? इसमें से कौन सा जो ग्रंथ बताता है कि अशोक जो है शैव धर्म का उपासक था? तो इसमें आपको याद रखना है राजतरंगिणी बताता है। कौन बताता है? राजतरंगिणी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजतरंगिणी बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखा गया है राजतरंगिणी बुक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडिका बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका बुक को। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध के दौरान जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। और जो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर लाहौर को बनाया? तो किस वर्ष जो है अकबर अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करके लाहौर को बनाता है? तो 1585 में, 1585 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो अकबर है इनका राजधानी कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले आगरा में होता है, फिर आगरा के बाद कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो फतेहपुर सीकरी, नोट कीजिएगा फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो लाहौर। लाहौर कब करते हैं? तो 1585 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसे बताना है कि नहीं बताना है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक किस मुग़ल बादशाह का समकालीन था? जो गुरु नानक हैं किस मुग़ल बादशाह के समकालीन हैं? तो बाबर और हुमायूं दोनों के, बाबर और हुमायूं दोनों के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक जो हैं बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जो है खानदेश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अहमद राजा फारूकी के द्वारा, अहमद राजा फारूकी के द्वारा किया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया? तो तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर का नेतृत्व कौन किया? तो राम राय ने किया, राम राय ने किया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि तालीकोटा के युद्ध जो है कब होता है? तो 1565 में होता है, 1565 में होता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो तेलंगाना है किन राज्यों के साथ जो है सीमा नहीं बनाती है? तो देख लीजिए, आंध्र प्रदेश बनाती है, महाराष्ट्र बनाती है, कर्नाटक बनाती है, जबकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से जो है तेलंगाना सीमा नहीं बनाता है। जो मध्य प्रदेश से जो है आपके सीमा नहीं बनाता है कौन? तेलंगाना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगीचों का शहर कहा जाता है, तो बगीचों का शहर किसे बोला जाता है? तो कपूरथला को जो है बगीचों का शहर बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो रेड डाटा बुक जो है पहली बार कब प्रकाशित होता है? तो 1964 में। कब होता है? 1964 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोगर नोगर बाइलेम अभयारण्य, नोगर बाइलेम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नोगर बाइलेम जो अभयारण्य है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंसडाउन मसूरी जैसे पर्वतीय नगर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बैतूल शहर स्थित है, जो बैतूल शहर है कहाँ स्थित है? ये किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है जो बैतूल शहर है ताप्ती नदी किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है और ताप्ती नदी किनारे स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो जो बाणसागर परियोजना है इससे कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो बिहार होता है, उत्तर प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश होता है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है इससे लाभान्वित नहीं होता है। इससे छत्तीसगढ़ आपके लाभान्वित नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जो बाणसागर परियोजना है किस नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है, सोन नदी पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, 1972 में। नेक्स्ट है कि किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की में। कहाँ पर? आईआईटी रुड़की में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो मैग्नेटाइट का जो सर्वाधिक भंडार उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में जो है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। तिलहन कहाँ पर है? हैदराबाद में। और आपको याद रखना है दलहन कहाँ पर है? तो कानपुर में। अगर पूछ देगा आपसे कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कसार गोंड में स्थित है, कसार गोंड में स्थित है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंदरी में स्थित है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी है तो कौन है? अरानी नदी है, कलंजी नदी है और स्वर्णमुखी नदी है। तो तीनों के तीनों नदियाँ हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो पुलिकट है इसका विस्तार 2 राज्यों में। कौन कौन राज्यों में? तो इसका विस्तार आपके ऊपर में है आंध्र प्रदेश और नीचे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका जो है 84% जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश में है और 16% जो हिस्सा है कहाँ पर है? तो जो 16% हिस्सा आपके तमिलनाडु में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिहाई मुख बांध, तिहाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो तिहाई मुख बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो बराक नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बराक नदी पर स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा आपसे कि मणिपुर में जो है कौन सा झील है? तो लोकटक झील है। नेक्स्ट है जो जिला दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो जो जिला दर्रा है हिमालय के बृहद हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा बृहद हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? इसमें आपको याद रखना है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जो है आपके राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। और याद रखना है कि किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो 338 ख को जोड़ा गया, 338 ख को जोड़ा गया।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 14 अगस्त 1993 को, 14 अगस्त 1993 को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है, तो किस देश में है, अमेरिका में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंगु सत्र संबंधी प्रावधान क्या होता है, तो एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को जो है पंगु सत्र कहा जाता है। समझे कि नहीं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, निम्न में से जो है किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत धुन को जो है बनाने का श्रेय जो है राम सिंह ठाकुर को जाता है। किसे, राम सिंह ठाकुर को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 निम्नलिखित हो सकता है, अनुच्छेद 19 निम्नलिखित हो सकता है, बाह्य आपात, आंतरिक आपात, राष्ट्रीय आपात, इनमें से सभी। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित हो सकता है, तो आपको याद रखना है बाह्य आपात। क्या है, बाह्य आपात, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। जब आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है तो इसे बाह्य आपात कहते हैं, ठीक है, उसे बाह्य आपात बोलते हैं। वहीं जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। बाह्य आपातकाल लागू होने पर जो है अनुच्छेद 19 जो हमें अधिकार देता है वह निलंबित हो जाता है। समझे कि नहीं, फिर से बोलते हैं, बाह्य आपातकाल लागू होने पर जो है अनुच्छेद जो है 19 जो है हमें जो अधिकार देता है वो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। लेकिन आंतरिक आपातकाल लागू होने पर जो है अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। बात समझे कि नहीं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर जो है वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है, तो श्री सेशन के आग्रह पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है, तो कौन सा आपके जो अनुच्छेद है मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, तो ई जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में कितने सीटें हैं, तो तमिलनाडु की जो विधानसभा है वहाँ पर 234 सीटें, कितनी 234 सीटें हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 सीटें कहाँ पर है, तो केरल में। 140 सीटें कहाँ पर है, केरल में। और 119 सीट कहाँ पर है, तो 119 सीट आपके तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में। 175 सीट कहाँ पर है, तो 175 सीट है आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ तो कब होता है, 1985 में होता है। कब होता है, 1985 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। अच्छा क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने जो है 1997 में सबसे पहले बंद को जो है असंवैधानिक घोषित किया, तो केरल हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से की गई, तो कब से की गई, 1976 से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था कब से की गई, तो 1976 से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, भारत के संविधान में जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो भारत के संविधान में जो है विश्वास प्रस्ताव, विपक्ष के नेता, महाभियोग का आपके जिक्र किया गया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का आपका जिक्र नहीं किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
कौन अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो कौन सा अनुच्छेद ये बात बोलता है? तो आपको याद रखना है 75(3) बोलता है। 75(3) बोलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75(3) बोलता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 75(a) में क्या लिखा गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और उसके बाद 75 आपके 2 में क्या लिखा है? तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 75(4) में क्या लिखा गया है? तो कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इंदिरा गांधी की हत्या के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना कि इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है, DPSP में, तो अनुच्छेद 41 के तहत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो प्रधानमंत्री का जो है 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो 2005 में। कब प्रारंभ होता है? 2005 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है? तो अधोलिखित में से किस पदार्थ में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है HF में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है? तो क्रोमियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है अम्लीय है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल क्या है? तो उदासीन है। क्या है? उदासीन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग जो है मतदान के स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के खाली स्थान परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन जो है, इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पहले क्या होता है? पहले घटता है, उसके बाद बढ़ जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंटू-रीमीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो बेंटू-रीमीटर जो है निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विचार कीजिए, मनुष्य का हाथ, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, चिमटा, हैंडपंप, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का या के उदाहरण है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो है मनुष्य का हाथ और चिमटा, ये जो आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर वायु में ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी, तो कितना वृद्धि होगी, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है, तो कार्बन में। किसमें? कार्बन में जो है ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो H5N1, H5N1। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो H5N1 को एवियन इन्फ्लुएंजा से बोला जाता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक तथा 8 से कम होता है। 7 से अधिक तथा 8 से कम होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है, तो 7.4 होता है, 7.4 होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन को समानता कहा जाता है। पैरिडॉक्सिन को समानता क्या बोला जाता है, तो विटामिन B6 बोला जाता है, विटामिन B6 बोला जाता है पैरिडॉक्सिन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थाइमस हार्मोन का कार्य है, जो थाइमस हार्मोन है उसका क्या काम होता है, तो थाइमस हार्मोन का काम होता है वृद्धि में, लैंगिक परिपक्वता में, लिम्फोसाइट के निर्माण में, तो उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, तो जो कंकाल तंत्र आपके पाया जाता है मछली में, जबकि कॉकरोच, जोक, ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का जो निर्माण है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस फिक्सेशन रोग किसके कारण होता है, तो एस फिक्सेशन जो रोग है ये किसके कारण होता है, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से जो है एस फिक्सेशन रोग होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक अमलगम सरस नहीं बनाती है, निम्नलिखित धातुओं में से जो है कौन आपके एक जो है अमलगम नहीं बनाती है, तो कौन नहीं बनाती है, लोहा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गन मेटल मिश्र धातु होता है, तो जो गन मेटल है किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा, टीन और जिंक का होता है, तांबा, टीन और जिंक का होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर जो है लोहा के भार क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केपलर के महाकाशीय गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी आर किस प्रकार कक्षीय गति टी परिवर्तित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। क्योटो शिखर सम्मेलन कब होता है, 1997 में। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन, ये कब होता है, 2002 में होता है। कब होता है, 2002 में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 2 4 3 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद मैथ का सवाल है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 76 मैथ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 है, इसका आंसर क्या होगा, तो डी इसका होगा। उसके बाद है 78, इसका क्या होगा, तो ए होगा। 79 का क्या होगा, तो ए। और 80 में क्या है, तो 80 का जो है सी होगा, क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई है। तो कहाँ पर कमी आई है, नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की, तो 1995 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो नक्सरे वैज्ञानिक से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नक्सरे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कौन आपके सम्मिलित नहीं किया जाता है, जीवन प्रत्याशा सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा भी, प्रति व्यक्ति आय भी, जबकि सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। तो नासा और इसरो का कौन सा मिशन जो आपके संयुक्त है, तो निसार मिशन। कौन सा, निसार मिशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर जो है फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। तो कहाँ पर पता लगाया है, शुक्र पर। किस पर, शुक्र ग्रह पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो वाल्टेरी बोटास ने जो है अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 जुलाई 2021 को सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, वह थी, तो क्या थी, अभिनेत्री थी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया है। तो कहाँ पर खोल दिया गया है, पुर्तगाल में खोल दिया गया है, पुर्तगाल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिहार में जो है सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 14 मई 2021 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है। तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य का 23वां जिला कौन है, तो कौन है आपकी, मालेरकोटला है। कौन है, मालेरकोटला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का क्या नाम है। तो उसका नाम देखिए क्या था, मे फ्लावर 400 उसका नाम है। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न आपके होता है। तो कहाँ पर संपन्न होता है, ये रोम में संपन्न होता है। कहाँ पर, वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न होता है, तो रोम में संपन्न होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोम, इटली। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के मध्य पश्चिम बंगाल में वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की गणना की गई। इस गणना के संबंध में विकल्प में से कौन सा आपके जो तथ्य है वो सही नहीं है। इसमें से जो गणना की गई जो तथ्य निकला उसमें से कौन सा तथ्य आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए, यह जनगणना 35वें विभिन्न स्थानों पर की गई। ये जनगणना जो है 35 विभिन्न स्थानों पर की गई, तो ये गलत है। ये जो जनगणना थी 35 नहीं 54 विभिन्न स्थानों पर किया गया था, 54 विभिन्न स्थानों पर किया गया था। इस गणना में सुंदरबन सहित इस राज्य के आर्द्रभूमि के जल पक्षियों की गणना की गई, तो सही है। यहाँ अब तक पक्षियों की 65 प्रजातियाँ पाई गई, तो ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पहली बार सुंदरबन में काले गले वाले ग्रीब पक्षी का भी पता लगाया गया है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। अब जो पहला ऑप्शन है गलत है। यह जनगणना जो है 35 नहीं
54 स्थानों पर किया गया था, 54 स्थानों पर किया गया था। तो जो ए वाला कथन है वो गलत हो जाएगा, ए जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने पहला वेस्ट मिल्क बैंक खोला है। हाल ही में जो है किस राज्य ने पहला जो है वेस्ट मिल्क बैंक खोला है, तो केरल ने खोला है। किसने खोला है, केरल ने खोला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इससे संबंधित तथ्यों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ये विधानसभा चुनाव जो है 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए, तो सही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की, तो ये भी सही है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की, तो ये भी सही है। उसके बाद है कि असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। कितने, 60 सीटों पर जीत दर्ज की, तो ये भी आपकी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 मई 2021 को किसने असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 10 मई 2021 को किसने जो है असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। क्या नाम है, हेमंत बिश्व शर्मा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आपके संपन्न होता है, तो कहाँ पर संपन्न होता है, तो कार्बिस बे कार्नवाल में। ठीक है, कार्नबिस बे कार्नवाल में। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए कि 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर कहाँ पर आपके संपन्न होता है, तो कार्बिस बे कार्नवाल में आपके संपन्न होता है, कार्नवाल में संपन्न होता है, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस रिपोर्ट का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं, तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया, तो पहला आपके गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है भारत को अपनी लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है, तो सही है। भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान व्यक्त की गई है, तो ये भी आपके सही है। इसके तहत वर्ष 2040 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को 60% तक कम करना शामिल है, तो ये आपके गलत है, ये आपके गलत है। तो केवल सही है 2 और 3 सही है। ठीक है, केवल 2 और 3 सही है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोह किन एब ने किसे पराजित कर जीता, तो किसे पराजित करके जीता गया है, तो लक्ष्य सेन को पराजित करके जीता गया है, लक्ष्य सेन को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 अगस्त 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता। 26 अगस्त 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो जीता गया है एसपी सेथु रमन के द्वारा, एसपी सेथु रमन के द्वारा। आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।